लड़की ने कार धोने वाली का भेष बनाया और ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एस्कॉर्ट गाड़ी के पास पहुंची। वह आराम से विंडशील्ड पोंछने लगी जैसे यह उसका रोज का काम हो, लेकिन असल में उसके पास एक छुपा हुआ स्कैनिंग डिवाइस था। सही मौके पर उसने चुपके से गाड़ी के ऑटो ड्राइविंग सिस्टम को स्कैन कर लिया। अंदर बैठे एस्कॉर्ट्स को कुछ भी शक नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने उसे इनाम के तौर पर पैसे भी दे दिए। जैसे ही वह वहां से दूर हुई, उसने तुरंत अपना फोन निकाला, डेटा केबल से स्कैनिंग डिवाइस को कनेक्ट किया और सिस्टम का पूरा डाटा अपने हैकर दोस्त को भेज दिया। डेटा मिलते ही हैकर ने तुरंत गाड़ी का कंट्रोल सिस्टम हैक कर लिया। सबसे पहले उसने अंदर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। गर्मी बढ़ते ही एस्कॉर्ट कैप्टन ने एयर कंडीशनिंग चालू करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम अब उनके कंट्रोल में नहीं था और वे कोई भी बटन दबा नहीं पा रहे थे। हालात बिगड़ते देख उन्होंने गाड़ी बदलने का फैसला किया। उसने अपने टीममेट्स को पहले बाहर भेजा ताकि एरिया सुरक्षित रहे, और जैसे ही वह खुद करोड़ों के हीरों के साथ बाहर निकलने वाला था, उसे एहसास हुआ कि कार का दरवाजा ही नहीं खुल रहा। अचानक कार अपने आप स्टार्ट हो गई। अब पूरा कंट्रोल हैकर के हाथ में था। उसने गाड़ी को तेज किया और पीछे की तरफ झटका दिया, जिससे कैप्टन फिर से अंदर गिर गया। वह तुरंत उठकर ड्राइवर सीट पर गया, स्टीयरिंग संभाला, ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कार पूरी तरह से हैक हो चुकी थी। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी और सामने वाली कार से टकरा गई। इस बीच हैकर उसे अपने बताए हुए रास्ते की ओर मोड़ रहा था। तभी कैप्टन के लोग दो और कारों में आ गए और उसे रोकने की कोशिश करने लगे। वे दोनों तरफ से टक्कर मारते रहे, लेकिन कार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंदर कैप्टन साइड की खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन सब बेकार था। एयरबैग खुल गए, फिर भी कार की स्पीड कम नहीं हुई। जैसे ही तीनों गाड़ियां पुल के नीचे कम रोशनी वाली जगह में पहुंची, हैकर ने अचानक कार को 180 डिग्री घुमा दिया, जिससे पीछा कर रही गाड़ियों से दूरी बन गई। गाड़ी सीधे वेयर हाउस के एंट्रेंस पर जाकर रुकी। कैप्टन को लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन अगले ही पल एक बड़ा ट्रक आया और उसकी कार को अंदर धकेलकर गेट बंद कर दिया गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। कैप्टन ने तेज लाइट का इस्तेमाल करके बाहर देखने की कोशिश की और उसी दिशा में गोली चलाई, लेकिन विंडशील्ड बुलेट प्रूफ थी। गोली उछलकर वापस आई और वह खुद ही घायल होते होते बचा। अब हैकर ने अगला कदम उठाया। उसने कार के सिस्टम से डरावनी आवाजें चलानी शुरू की, फिर रिमोट से हुड खोला और एग्जॉस्ट पाइप को अनप्लग करके दोबारा कनेक्ट किया, जिससे कार के अंदर जहरीली गैस भरने लगी। कुछ ही पलों में वेंट्स से गैस निकलने लगी। कैप्टन ने घबराकर वेंट्स को अपने हाथों से बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गैस लगातार अंदर भरती रही और हालात उसके कंट्रोल से बाहर हो गए। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार हीरों का डिब्बा पकड़े हुए वह धीरे धीरे गिर गया और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब पुलिस वहां पहुंची और डिब्बा खोला, तो उन्हें अंदर सिर्फ वही पैसे मिले जो शुरुआत में उन्होंने उसे दिए थे, क्योंकि असली करोड़ों के हीरे लड़की और हैकर पहले ही लेकर जा चुके थे। कैदी ने चुपके से एक लोहे का हुक खिड़की से नीचे उतारा। हर एक हरकत उसने बहुत ही सावधानी से की ताकि बाहर मौजूद पुलिस को कुछ भी पता न चले। सामने वाली कोठरी में बंद कैदी की मदद से उसने उस लोहे के हुक को कुंडी में एकदम सही तरीके से फंसा दिया। हल्की सी ठोकर से कुंडी सफलतापूर्वक खुल गई। उसके तुरंत बाद उसने दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वह उसे खोलने ही वाला था कि अचानक एक जेल गार्ड आ गया। गार्ड अंदर आते ही दरवाजा बंद कर देता है और दीवार के सहारे खड़ा होकर अपने घाव को देखने लगता है। एक कैदी ने उसकी हालत के बारे में पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वह सीधा फर्स्ट एड किट की ओर बढ़ा और उसमें से एंटीसेप्टिक और कुछ पट्टियां निकाली। तेज दर्द के बावजूद उसने अपने पैर में लगी गोली का इलाज किया। यह सब देखकर जो कैदी भागने की तैयारी कर रहा था, उसने कुछ समय के लिए रुकने का फैसला किया और गार्ड पर नजर बनाए रखी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बाहर से जोरदार आवाज सुनाई दी। साफ पता चल रहा था कि कोई मेन दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई से अनजान कैदियों को लगा कि कोई उन्हें आजाद करने आया है, इसलिए उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस शोर से परेशान गार्ड कंट्रोल रूम की ओर बढ़ा और बाहर का नजारा देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, बाहर का कैमरा तोड़ दिया गया। मौके का फायदा उठाकर भागने वाला कैदी सीधा गार्ड पर झपट पड़ा और उसकी चाबियां छीनने की कोशिश करने लगा। गार्ड ने भी पलटवार करते हुए दरवाजा बंद करना चाहा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। पैर में गोली लगने की वजह से गार्ड जल्द ही गिर पड़ा, लेकिन उसने जल्दी से अपनी बंदूक निकाल ली और फिर से कैदी पर काबू पा लिया। तभी एक बूढ़े कैदी ने तेज गंध महसूस की। उसने जमीन को छुआ और महसूस किया कि वह पेट्रोल से भीगी हुई है। इससे पहले कि वह मदद के लिए चिल्लाता, बाहर से किसी ने आग लगा दी। आग तेजी से दूसरी सेल की ओर फैलने लगी। अगर जल्दी काबू न पाया जाता तो सभी जिंदा जल जाते। गार्ड ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और आग बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बूढ़ा कैदी जलकर मर गया। मौके का फायदा उठाकर भागने वाले कैदी ने सभी सेल के दरवाजे खोल दिए। घायल गार्ड ने बंदूक के सहारे हालात पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कैदी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। थोड़ी ही देर में कैदियों को पता चला कि गार्ड की बंदूक खाली है। ये देखते ही कई कैदी उस पर टूट पड़े। हाथापाई के दौरान सेल की चाबियां उसकी कमर से गिर गईं। एक कैदी चाबियां उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी जैक, जो कैदियों में से एक था, उसने जमीन पर पड़ा फायर एग्जीबिशन उठाया और चाबी उठाने वाले कैदी के सिर पर जोर से मार दिया। उसने चाबियां अपने हाथ में पकड़ ली और चिल्लाते हुए कहा, दरवाजे मत खोलो, बाहर मौजूद लोग हम सबको मार देंगे। बाहर के हालात जानने के लिए उन्होंने फोन। वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।